हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। कोरोना के बाद अगर हम चर्चा करें तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ हमारी लाइफ के हर पहलू के अंदर देखा जा सकता है। चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम डिजिटल कॉमर्स की बात करें, और काफ़ी ज़्यादा उसके बेनिफिट्स भी हुए हैं। तो इसी पर्सपेक्टिव के अंदर ग्लोबल लेवल पे पूरे विश्व के स्तर पे एक प्रयास चल रहा है कि जो हेल्थ केयर है वहाँ पे हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव पे आप देखोगे तो आज चैलेंज ये है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी का चैलेंज है, एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज है, अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किस तरीके से हेल्थ केयर के सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज कर सकती हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। और उसी उद्देश्य से भारत सरकार ने, इंडिया ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव जो है उसको शुरू किया है। और ये इनिशिएटिव है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो इंडिया भी अब इस ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ से जुड़ गया है। क्या इसके बेनिफिट होंगे, किस तरीके से जो आने वाले टाइम में हेल्थ केयर है वो हमें दिखने वाली है। फाइन, तो ये कुछ इश्यूज डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पूरे इस डिस्कशन को ध्यान से सुनिएगा। एट द एंड ऑफ द सेशन एक आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ जो है इसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे पूरे ग्लोबल लेवल पे, मतलब जो देश हैं उनके बीच में जो प्रयास हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, उसको एक साथ इकट्ठा करके एक कन्वर्जेंट एफर्ट है ना, कोऑर्डिनेशन लाएं, ताकि एफर्ट्स जो है उनका डुप्लीकेशन ना हो। कोई इनिशिएटिव अगर हम डिजिटल हेल्थ पे शुरू कर रहे हैं, आगे तक वो बढ़े, उसको फंडिंग चाहिए तो फंडिंग हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, किसी देश ने कुछ अच्छा यहाँ पे किया है डिजिटल हेल्थ परस्पेक्टिव में, दूसरे देशों में भी उसको रेप्लिकेट यहाँ पे किया जाए। तो इस उद्देश्य के साथ यहाँ पे ग्लोबल जो एफर्ट हैं डिजिटल हेल्थ केयर के अंदर, उनको कन्वर्ज करने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ इसको शुरू किया गया है। और ये क्या करेगा, ये जो आईटी टूल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं, उनका यूज करके डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स अवेलेबल कराएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स या फिर डिजिटल पब्लिक गुड्स। पहले मैं आपको डिजिटल पब्लिक गुड्स ये बता देता हूं, फिर डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स पे आएंगे। डिजिटल पब्लिक गुड्स क्या होते हैं उस पे आने से पहले पहले आप समझें पब्लिक गुड्स क्या है। पब्लिक गुड्स एक्सक्लूसिव नहीं है नेचर के अंदर, मतलब अगर गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है तो वो सबके लिए एक्सेसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास अफोर्डिंग कैपेसिटी होगी देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट, जैसा कि प्राइवेट गुड्स में होता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अफोर्ड कर सकते हो, खरीद सकते हो। ऐसा पब्लिक गुड्स के केस में नहीं है, वो सबके लिए इस तरह से एक्सेसिबल होंगे, एक्सक्लूसिविटी वहां पे नहीं है। तो जो डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं वो क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल अब डिजिटल जो वर्ड आ गया उसके अंदर क्या होगा, आप जो यूज कर रहे हो, जैसे हम यूज करते हैं यूपीआई का यूज करते हैं, है ना। इसका बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है यूपीआई से आप समझ सकते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज रियल टाइम में पेमेंट करना है, कोई भी आप फोन यूज कर रहे हो, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, आप यूपीआई को यूज कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि यूपीआई को यूज करने के लिए आपके मतलब कुछ लोग ही हैं वो यूज कर सकते हैं, या आपको पेटीएम डाउनलोड करना पड़ेगा तभी यूपीआई करोगे। कोई भी आपका जो क्लाइंट ऐप है जो यूपीआई को सपोर्ट कर रहा है, इट कुड बी फोन पे, पेटीएम और बहुत सारे 10 तरह के ऐप हैं, या भीम ऐप है, ये सब करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरह का डिजिटल पब्लिक गुड हो गया, यूपीआई है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ। डिजी लॉकर हो गया, जहाँ पे आपके जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटली वेरीफाई करके आप अपलोड कर रहे हो। तो कहीं पे आप जा रहे हो, मान लो आप अपना आधार कार्ड लेके नहीं गए, भूल गए, गेटिंग दिस, तो वो वहां पे काम करेगा। तो इसी तरह से डिजी लॉकर हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई हो गया। तो ये तो है डिजिटल पब्लिक गुड्स। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव है ना डिजिटल हेल्थ का, जो कि हम WHO के साथ शुरू करने वाले हैं, इसमें हम आईटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे प्रोडक्ट आपको देंगे, कैसे गुड्स देंगे, डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स। तो अब डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स का एग्जांपल क्या होगा, देखिए कोरोना के समय पे आपने यूज किया होगा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, डाउनलोड की होगी या सुना होगा नाम, या फिर आपने जो कोविन ऐप है ना, उसका सुना होगा, जो कोविन एप्लीकेशन है उसकी चर्चा आपने की होगी। या फिर ई संजीवनी जो पोर्टल है, कोरोना के समय पे ये था कि आप बाहर नहीं जा सकते, रेस्ट्रिक्शन है, अब लोग बीमार हो गए तो कैसे हॉस्पिटल में जाएं। लोगों को डर लग रहा था कि यार अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहीं हमें कोरोना नहीं हो जाए। ठीक है, तो कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये सारी चीजें। तो सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया यहाँ पे ई संजीवनी के नाम से। ठीक है, ई संजीवनी का ये जो इनिशिएटिव है, यहाँ पे सरकार ने कहा कि आप घर बैठे ही डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो ओपीडी की। आउट पेशेंट जो होते हैं, मतलब जिनको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, वो अपना क्या करोगे, अपने फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, इस तरह से आप ये कंसल्ट करके
ई संजीवनी के माध्यम से जा सकते हो। तो भारत सरकार का जो नेशनल ये टेलीमेडिसिन सर्विस जो हमने शुरू की, टेलीमेडिसिन का मतलब होता है हेल्थ जो सर्विसेज हैं, जैसे आपको डॉक्टर को दिखाना है, आप हॉस्पिटल जाओगे, उसकी क्लिनिक जाओगे, वहाँ पे गए, तो इस तरह की ये जो सर्विसेज हैं ये सब क्या हो रही हैं, ये आपके डिस्टेंस के माध्यम से हो रही है। जैसे अभी जो हम कर रहे हैं ना ये एजुकेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ सीख रहे हो, एक तो प्रोसेस होता कि आप क्लास में जाते, लेक्चर अटेंड करते, फिर ये चीज़ें होती, ये जो प्रोसेस है ये टेली एजुकेशन हो गया। गेटिंग दिस की डिस्टेंस के माध्यम से ही आप वो सारी चीज़ें वो ले रहे हो बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से। तो इसी तरह से टेलीमेडिसिन में क्या होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आप ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर डायग्नोसिस भी है, कोई बीमारी का डायग्नोसिस हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी उसमें आ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, रिसर्च, इवैल्यूएशन एटसेट्रा। तो ये सारी फैसिलिटीज जब आपको इस तरह से मिलती हैं, वी कॉल इट टेलीमेडिसिन सर्विसेज। अब ये भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन सर्विस का ये एक इनिशिएटिव शुरू किया, ई संजीवनी, है ना। इसमें दो पार्ट हैं, एक में डॉक्टर डॉक्टर अपना लिंक कर सकते हैं, एक में डॉक्टर पेशेंट का लिंक होगा, मतलब ये जो ओपीडी वाला है। गेटिंग दिस, तो इसमें क्या हो गया, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, घर से आपकी बीमारी का समाधान हो जाएगा। तो आप बताओगे कि मुझे ये दिक्कत है, ये सारी चीजें हैं। तो ये इनिशिएटिव रहा। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है सर, अभी जो हमने डिस्कस किया डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड का, जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इंडिया इज लीडिंग इन दिस पर्टिकुलर डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव, ग्लोबल लेवल पे इंडिया लीड कर रहा है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। और हम एग्जाम्पल लें इसको समझने के लिए, डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड, क्यों हम इस टर्म पे इतना एम्फेसिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने पहले आपको यूपीआई और ये सब चीजें समझाई, अब डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स समझा रहे हैं। क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन आता है, मान के चलिए कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, या फिर जो आंसर लिखोगे बहुत सुपरफिशियली वेग होगा एंड यू वॉन्ट बी फेचिंग द मार्क्स। और देखते हैं, देखो कोविन ऐप यहाँ पे ये चालू किया, कोविन का जो पोर्टल था, तो ये क्या था, कोविड-19 के लिए जो कोरोना आया उसमें जो वैक्सीनेशन शुरू किया सरकार ने, तो उस समय पे ये जो कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिसको कोविन नेटवर्क या कोविन सिस्टम कह रहे हैं, ये भारत सरकार ने शुरू किया। इसका फायदा क्या है, एक तो अगर आपको वैक्सीन लगवाना है, ठीक है ना, तो इस कोविन ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप देख लोगे आसपास कहाँ पे वैक्सीनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है, आपका वैक्सीनेशन हो गया तो सर्टिफिकेट डिजिटली आपको मिल जाएगा, ये सारी फैसिलिटीज दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या फैसिलिटी दे रहा है, इसके अलावा ये वैक्सीन का जो स्टॉक है ना उसको भी मेंटेन कर रहा है, कि किस जगह पे, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह पे कितना वैक्सीन का हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री है, मतलब स्टॉक है, किस तरीके से उनको किस टेम्परेचर पे रखा गया है, ये सारी चीजें, तो वो मॉनिटरिंग सर्विलेंस है बड़े लेवल पे। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत स्ट्रांग हो गया। तो इस तरह के फ्यूचर कोई पेंडेमिक होंगे, वी विल बी एबल टू डील दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये हमने जो कोविन सिस्टम बनाया ये हेल्प कर रहा है, ठीक है, स्टोरेज, टेम्परेचर आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअल ट्रैकिंग बेनिफिशियरीज, आप अपने सर्टिफिकेट और ये सब डायल। तो ये क्या है, ये सबके लिए एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं कि कुछ पैसा दोगे तभी ये रहेगा, है ना, आपको बस वो नेट चाहिए और वो जो डिजिटल डिवाइस स्मार्टफोन वगैरह वो चाहिए, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, जो क्रिटिकल हेल्थ सॉल्यूशन है वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, उसके रिजल्ट भी हमें मिल रहे हैं। एक आरोग्य सेतु ऐप है, ये तो आप जानते ही हैं। आरोग्य सेतु ऐप के अंदर हमने क्या किया, आपको देखा गया कि यार कोरोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, फटाफट से फैल रहा है ना, कम्युनिकेबल भी है, ट्रांसमिट फटाफट हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। तो हमने ये ऐप डाउनलोड की और ये क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा कि आप किन किन लोगों के कांटेक्ट में आए हो, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है तो आपको अलर्ट होगा कि आप भी अपना देख लो कि कहीं कोरोना ना हो। तो आपको क्या कर रहा है, ये अलर्ट कर रहा है, किस चीज़ के बारे में अलर्ट कर रहा है, कि आप इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में तो नहीं आए हो, अगर आए हो तो प्रिकॉशन ले लो, ठीक है, फैमिली मेम्बर से थोड़ा सा वो दूर रहना, क्वारंटाइन रखना, टेस्ट अपना करवा लेना, प्रॉपर मेडिकेशन लेना, ये सारी चीज़ें, ओके, इन्फॉर्मिंग द यूजर्स, तो ये सारी चीज़ें। तो हमने कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में ये आरोग्य सेतु को भी यूज़ किया। अब खास बात क्या है, चाहे हम आरोग्य सेतु की बात करें, चाहे हम ई संजीवनी की बात करें, या फिर ये कोविन ऐप है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब इनका जो सोर्स कोड होगा वो सरकार ने रिलीज कर रखा है, आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज करके मॉडिफाई करके इनको यूटिलाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, इसकी यूजेबिलिटी स्केल जो है बढ़ जाएगा, लार्ज स्केल पे इसका यूज होगा, हर किसी को एक्सेसिबल होंगे। तो यहाँ पे इसी तरह के जो पब्लिक डिजिटल गुड्स हैं, है ना, उनको ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है, ये कह रहा है कि यार हम ग्लोबल लेवल पे चाहते हैं इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ना डिजिटल हेल्थ में वो आए सामने। उसके लिए पैसे की जरूरत है तो हम पैसा देंगे, ठीक है,
कोई अभी क्या हो रहा है, अभी ये चल रहा है साइलोस वाला अप्रोच, है ना, कुछ काम यहाँ पे हो रहा है, कुछ काम वहाँ हो रहा है, ये एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वही डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट वहाँ पे हो रहा है, तो पैसे की भी बर्बादी है, एफर्ट भी आपके डाइवर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये सिस्टम अप्रोच के अंदर आप आए, जितने भी कंट्रीज है सब मिलके एक साथ यहाँ पे ये जो डिजिटल हेल्थ के रिगार्डिंग सॉल्यूशन है उनको डेवलप करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स निकालें, हर देश की जो नीड है उसके आधार पे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे क्या प्रोडक्ट की जरूरत है, लोकल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े, फाइन, ये सारा इसका उद्देश्य है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ का। इंडिया का इससे जुड़ना इंडिया के लिए तो अच्छी बात है ही, ग्लोबल लेवल पे भी इसको फायदा होगा, क्योंकि इंडिया क्या है, एक इनिशिएटर यहाँ पे है, एक हमने ऑलरेडी इन चीज़ों के अंदर काफ़ी सारा काम करके लीड ली हुई है, वो भी कोरोना जैसे डिफिकल्ट पीरियड के अंदर। और डिजिटल हेल्थ से फ़ायदा क्या होगा, देखो डिजिटल हेल्थ से फ़ायदा ये होगा कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो हर जगह, स्पेशली रूरल एरिया, दूर दराज के एरियाज़ में भी पहुंचेंगी, ठीक है, जहाँ पे जो व्यक्ति है रूरल एरिया में है वो अच्छे हॉस्पिटल तक नहीं जा सकता, नहीं पहुँच सकता, उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी सर्विसेज आपको हेल्प करेंगी, फाइन। इंडिया ने कोविन हो, ई संजीवनी हो या फिर आरोग्य सेतु, इनके अलावा भी और बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जहाँ पे डिजिटल सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया। आप देखोगे निक्षय पोर्टल हमने बना रखा है, निक्षय पोर्टल टीबी को कंट्रोल एलिमिनेट करने का हमारा उद्देश्य है 2025 तक, तो जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग हमने बना दिया। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम बना रखा है, ओके। तो जो भी डिजीज से रिलेटेड डेटा है वो एक जगह पे रहेगा, इससे हमारा क्या होगा, डिसीजन मेकिंग, कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेना है उन सब में हेल्प करेगा। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ओके, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, तो यहाँ ये सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जहाँ पे हमने डिजिटल इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब हम यहीं तक सीमित नहीं है, ये कोरोना वाले कुछ एग्जाम्पल लिए, और दूसरे जगह पे भी हमने डिजिटल जो इंटरवेंशन है उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो पीएम जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सरकार क्या दे रही है, आपको कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफर कर रही है, ठीक है, कि आपको लगभग जो है 5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इस तरह से बीमारी में जो मेडिक्लेम लिया जाता है ना, कि अगर आपको कोई बीमारी में इलाज की ज़रूरत है तो आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो हॉस्पिटल अगर आपने मेडिक्लेम ले रखा है, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस काइंड ऑफ, तो आपको वो पैसा नहीं देना है, वो इंश्योरेंस कंपनी वो भरेगी। तो सरकार कह रही है कि हम 5 लाख रुपए तक आपको देंगे, ये कैशलेस और पेपरलेस मैनर में हो रहा है। अगेन ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कर रहे हैं, और ये कोई छोटे मोटे स्केल पे नहीं है, लार्ज स्केल पे। जैसे अगर मैं ई संजीवनी की बात करूं, तो यहाँ पे अगर ई संजीवनी की अगर आप बात देखोगे तो ऑलरेडी इस पे 10 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी कंसल्टेशन किए हैं, 10 करोड़ लोग यहाँ पे ई संजीवनी पे ऑलरेडी कंसल्टेशन कर चुके हैं। इस बड़े स्केल पे जा रहा है चीजें, ठीक है, कुछ फिजिबिलिटी होगी, कुछ बेनिफिट होंगे, तभी तो इस लेवल पे चीजें चल रही हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है, और किस तरीके से जो ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ है आगे स्केल इसको करना चाह रहा है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ विल प्रायोरिटाइज द असेसिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग मेंबर स्टेट नीड, किस देश की क्या आवश्यकता है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स उनको चाहिए डिजिटल हेल्थ के रिगार्डिंग, ये देखेगा। ये यहाँ पे देखेगा कंट्री लेवल डिजिटल हेल्थ के रिसोर्सेज उनके पास में क्या है, किस तरीके से उनको फंडिंग की, पैसे की जरूरत है, ओके, उनको टेक्निकल लेवल पे और पैसे के लेवल पे फाइनेंशियली और टेक्निकली सपोर्ट भी वो प्रोवाइड करेगा। ये सारा वो क्यों कर रहा है, ताकि इसकी जो WHO की खुद की एक स्ट्रैटेजी है, डिजिटल हेल्थ को लेके अपनी एक स्ट्रैटेजी है, ये चाह रहा है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए सारे देश साथ हैं, ये जो डिजिटल हेल्थ के रिगार्डिंग सॉल्यूशन है उनको हम लेके आए। गेटिंग दिस? इसमें इन्होंने क्या बना रखा है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसमें 4 मेजर पिलर्स हैं, 4 मेजर पिलर हैं। फर्स्ट है कंट्री नीड्स ट्रैकर। कंट्री नीड्स ट्रैकर को ऐसा समझिए कि यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करेगा कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट की नीड है, आवश्यकता है, कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है और कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उस कंट्री को ज़रूरत है ना, और कैसे उन प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। कंट्री रिसोर्स पोर्टल है, तो यहाँ पे जो अभी मैंने बताया कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स की उस कंट्री को ज़रूरत है, इस तरीके का हमें डिजिटल हेल्थ प्रोडक्ट ज़रूरत है, आप इस तरीके का प्रोडक्ट लेके आइए। जैसे अभी हमने देखा ना कि कोरोना के समय पे हमें मान लो आरोग्य सेतु की ज़रूरत थी, तो आरोग्य सेतु आया, वैक्सीन के रिगार्डिंग कोविन की ज़रूरत थी, तो इस तरीके से वो देखेगा कि कंट्री की प्रायोरिटी क्या है, कहीं पे कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन ज़्यादा है तो किस तरह के वो हम ला सकते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। कंट्री ये रिसोर्स जो पोर्टल है ये क्या करेगा, कंट्री की प्रायोरिटीज से अलाइन करेगा।
ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स है, ये थर्ड जो पिलर है इसका ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ का। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि देखो हर कंट्री की जो स्पेसिफिक नीड है उसी हिसाब से, है ना, कंट्री को ऑटोनॉमी दी जाएगी। ऐसा नहीं हम उसके ऊपर कुछ थोप देंगे, ऐसा ही करना है। कंट्री की ऑटोनॉमी रहेगी, आपकी जो लोकल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने पे काम किया जाएगा। ठीक है, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग पे, कन्वीनिंग द नॉलेज एक्सचेंज। यहाँ पे कोई भी जो है, जैसे इंडिया ने कुछ अच्छे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, रीजनल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे, उनको शेयर करना, है ना, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करना कि देखो इससे ये फायदा हुआ है, टीबी कंट्रोल में हमारे पास ये चल रहा है, तो इस इनिशिएटिव को रेप्लिकेट किया जाए, देखो इंडिया में काम कर रहा है, दूसरे देशों में भी करेगा। तो दीज आर द पिलर्स हियर। तो कहने का मतलब है अभी अलग अलग नहीं चल के सारे देश एक साथ आके इस तरह से डिजिटल हेल्थ के रिगार्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंडिया यहाँ पे एक तरह से लीड लिए हुए है, और ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा है। एक और एग्जाम्पल मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इंडिया के रिगार्डिंग कि इंडिया के जो इनिशिएटिव है कितने प्रभावकारी हैं और इंडिया क्यों यहाँ पे इतना आगे बढ़ चढ़ के जा रहा है। देखो इंडिया ने अभी रिसेंटली 2 साल ही हुए हैं डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया हुआ है। इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी, जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर है ना, इस तरह से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ आईडी मिल जाए, एक तरह की क्या मिल जाए, डिजिटल आईडी मिल जाए। इस हेल्थ आईडी का क्या फायदा होगा, हेल्थ आईडी के नंबर से क्या होगा, आपकी मान लीजिए पहले कुछ आपको कोई डिजीज हुआ हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो डिजिटली अपलोड हो जाएंगी सर्वर पे। ठीक है, और आपका हेल्थ आईडी डालते ही इंटरनेट पे या जो भी सिस्टम है सर्वर पे, उस पर आपका हेल्थ आईडी डालते ही आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, जो भी पेशेंट है या फिर उसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, देखो कि इनको ये डिजीज़ रही हैं पास्ट में, ये इनकी रिपोर्ट्स हैं सारी। तो वो लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे ये रिपोर्ट अब इस हॉस्पिटल में लेके जानी है, अब यहाँ पे लेके जानी है, वो क्योंकि वो आपका सारा जो रिकॉर्ड है वो डिजिटली चल गया है, और अक्रॉस द इंडिया जो भी आपके हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर वो इजीली आपका नंबर हेल्थ आईडी डालते ही सारा डेटा वहाँ पे आ जाएगा। डॉक्टर को पता चल जाएगा इसकी क्या हिस्ट्री रही है डिजीज़ के रिगार्डिंग, क्या रिपोर्ट्स में क्या क्या रहा है, नहीं रहा है, तो इससे क्या हो गया, बहुत ईजी हो गया ना आपके लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको करना चाह रहे हैं। टेली मेडिसिन का कंपोनेंट भी यहाँ पे है, ई फार्मेसी का कंपोनेंट भी यहाँ पे है कि डिजिटली ऑनलाइन ही आपको ये दवाएं वगैरह दे दी जाएंगी। तो ये सारे डिजिटल हेल्थ के रिगार्डिंग इनिशिएटिव हैं, इसी को ग्लोबल स्केल पे हम क्या कर रहे हैं, WHO के साथ मिलकर आगे लेके जाना चाह रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा जो इंडिया को भी यहाँ पे दिख रहा है कि देखो इससे फ़ायदा हो रहा है कि हेल्थ सर्विस अवेलेबल हो जाएंगी, जो रूरल एरिया में है ही नहीं, वहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से हेल्थ सर्विसेज मिल सकती हैं, क्वालिटी सर्विसेज मिल सकती हैं, एक्सेसिबिलिटी होगी, अब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे इम्प्रूव होगी ना, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, तो आप कहोगे सर डॉक्टर तो बीपी कैसे नापेगा, ये कैसे करेगा, तो उसके अंदर वो सारे कंपोनेंट भी रहेंगे। ठीक है, कि एक जो हेल्थ केयर की मोबाइल वैन है समथिंग लाइक दिस, तो वो वहाँ पे ट्रैवल कर रही है, तो वो जो भी है आपके टेस्ट सैंपल वगैरह लेगी, है ना, इस तरीके से। तो काफ़ी सारे इंटरवेंशन इसमें प्लान है, वही चीज़ें हम देख रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी भी रहेगी कंपैरेटिवली, हेल्थ सर्विसेज सबको अवेलेबल हो जाएगी, और यहाँ पे जो डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स हैं इनके माध्यम से हमारा जो गोल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, उसको हम अचीव कर सकते हैं। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ओके, गोल नंबर 3 गुड हेल्थ फॉर ऑल, उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा प्रयास है। आने वाले टाइम में किस तरह से हेल्थ सर्विसेज होंगी वो भी हमें चेंज देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये आपके आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर दिस। डिजिटल हेल्थ इज अ प्रूवन एक्सीलरेटर टू एडवांस द हेल्थ आउटकम एंड अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इलाबोरेट करना है, मतलब इसी को थोड़ा सा आपको बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करना है किस तरह से होगा, कुछ एग्जाम्पल पुट करिए। ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक सेंस इलाबोरेशन। तो आई थिंक आराम से 150 वर्ड लिख सकते हैं, नथिंग इज ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दैट्स ऑल। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं घर बैठे कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हो। अगेन ए काइंड ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन इन द एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पे आपको जरूरी नहीं है दिल्ली ही शिफ्ट होना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्चा करना है। अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट दीज यूज डिस्काउंट्स। ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना है, तो डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल जाता है व्हेन यू आर यूजिंग दिस कोड। नए बैचेस अभी 17 अगस्त से चल रहे हैं, ओके, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 अगस्त से भी बैच चल रहा है, हिंदी माध्यम का 16 अगस्त से शुरू होगा। 0% EMI ऑप्शन भी मिलता है, और हिंदी की मैगजीन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ऑफलाइन अगर आप चाह रहे हो तो ऑफलाइन करोल बाग में अनअकैडमी का सेंटर है, वहाँ पे जा सकते हो। दिस इज द फीस, एंड 21 अगस्त से बैच आपका जारी है। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन।
बी ब्लेस्ड।